रविवार काल्पनिक है कि नहीं है? क्या आपने रविवार को कभी आते हुए देखा है कि देखो रविवार आ रहा है, देखो सोमवार जा रहा है? बताइए, देखे हैं? नहीं देखे। तो उसी प्रकार से वो काल्पनिक है। वो क्या है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। तो याद रखेंगे कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 180। और देशांतर कितना? 360। क्लियर ना? ये पृथ्वी पर याद रखेंगे, पृथ्वी पर यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। तो सीधा ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर, कहां पे? पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, कौन सी रेखा? पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से किधर? पश्चिम, और पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। और ये रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? और यह है 0 डिग्री। कितना डिग्री? तो प्रश्न आ गया कि बताइए, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को तो बताओ भाई, भूमध्य रेखा या ए लड़की, ये लो, लिखना नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और समझे? कोई नहीं लिखेगा। हमारा गारंटी रहता है, अगर हमसे ज्योग्राफी नहीं सीखा या और हमसे ज्योग्राफी नहीं समझा तो याद रखना, फिर आगे तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा। हम चैलेंज करके पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी हमसे अगर पढ़ लेगा तो खुद वो बोलेगा, लेकिन जो हमारा दवा का डोज है कि 1 महीना आपको लेना पड़ेगा, 2 महीना लेना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं सीखा उसके जिम्मेदार हम होंगे। बात समझे? एकदम सदैव ध्यान रखिएगा। बोले ना, एकदम आराम से। हम चम्मच से दूध नहीं पिलाते हैं, ना गिलास से, हम डायरेक्ट चुस्नी दे देते हैं, है ना? फुल्ली एकदम जो है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब ध्यान देना भाई, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितने डिग्री? भूमि के बीच, भूमि के बीच मतलब पृथ्वी के बीचों बीच और विश्व के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही रेखा होता है जो 0 डिग्री अक्षांश है। कितना डिग्री अक्षांश? तो प्रश्न आएगा कि 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? क्योंकि भूमि के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा को मैंने क्या कहा? लेकिन यह एक अक्षांश है। यह क्या है? तो याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर पूरब से किधर और पश्चिम